हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है 24 दिसंबर और कल से हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है, तो मैं कुछ प्री ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। सो प्री ट्रिप प्लानिंग, जो कि गाड़ी में तेल भरना और कुछ सामान वामान ले जाना। तो चलो आगे मिलते हैं आपसे। तो चलते हैं, निकलते हैं। गाड़ी में तेल डला था। कितना तेल? बहुत ही कम है इट सीम्स। हाँ भाई, पता है TUV है। सो अभी देखिए गाड़ी में तेल बहुत ही कम है, तो चलते हैं, डीजल वगैरह डालते हैं, हवा वगैरह चेक करते हैं और फिर जाके निकलते हैं और ट्रिप की तैयारी करते हैं। बहुत कुछ सामान खरीदना बाकी है। जैसे ट्रिप में जाते हैं तो चकना वगैरह, खाने का कुछ बच्चे रहते हैं तो वो सब लेते हैं। तो उसके बाद पैकिंग ऑलमोस्ट हाफ रेडी हो चुके हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। चलो आगे मिलते हैं। तो हवा लगभग ठीक ही था, जस्ट 1.1 कम था। अभी कुछ दिन पहले ही तो ट्रिप से वापस आया हूँ, तो और नाइट्रोजन है तो इतना निकलता है नहीं, तो बट फिर भी टॉपअप करा लेना ठीक है। तो अब जाएंगे, डीजल भरते हैं। चलो भैया, नॉर्मल डीजल फुल टैंक। तो डीजल का कॉस्ट है भैया 86 रुपीज़ 41 पैसे। तो मैं यहीं पे ये शेल से पेट्रोल डालता हूँ। तो मेरे घर के पास ये शेल पेट्रोल पंप है, तो जहाँ से मैं यूजुअली पेट्रोल डीजल सब यहीं से डालता हूँ। पेट्रोल फॉर माई 2 व्हीलर ऑफ कोर्स, और गाड़ी चलती है मेरी डीजल में। तो चलिए डीजल वाला फुल करते हैं और निकलते हैं आगे। तो डीजल आ गया भैया, 40 लीटर डीजल 86.41 के हिसाब से 3500 की डीजल में मेरा टैंक हो गया है आज फुल। सामान तो ले लिया है, यहाँ पे बैग में आ गया है सब। ये पानी का बोतल कैरी करते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो 5 लीटर का बिस्लरी का कैन ले लिया है। तब क्या इतना ट्रिप करते हैं तो थोड़ा पैसा बचाते हैं, क्योंकि बाकी नहीं तो क्या होता है कि साला बाहर 1 लीटर पानी का 20 से 25-30 रुपया लेता है। 5 लीटर मेरे को 70 में मिल गया। तो चलो थोड़ी तो सेविंग कर ली आज। सामान ऑलमोस्ट हो गया, कुछ छुट्टा मुट्टा चीज़ बाकी है, तो उसको लेंगे और चलेंगे घर की तरफ। चलो। The next day. Hey, good morning from Bangalore and welcome to the channel, guys। तो आज है 25 दिसंबर, तो आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। तो अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कबिनी। तो एक छोटा सा 1 वीक का ट्रिप प्लान है, अगेन जो मुझे पसंद है वाइल्ड लाइफ। सो हम जा रहे हैं कबिनी एंड देन बंदीपुर एंड देन अगेन कमिंग बैक टू कबिनी। सो ये एक छोटा सा सर्किट करने की कोशिश करेंगे। साथ में दोस्त लोग जा रहे हैं, एक दोस्त मेरे साथ यहाँ से निकलेगा, दूसरा दोस्त बाद में ज्वाइन करेगा। तो आपको दिखाते हैं आगे का जर्नी। आपने कल से देखा होगा कि मैंने क्या क्या तैयारी की है, डीजल वगैरह कार वार सब रेडी है। एंड देन सामान वामान अभी थोड़ा सा लास्ट कुछ बचा हुआ है, तो उसको लेते हैं, गाड़ी में जाते हैं। अब आपसे आगे बात करते हैं, चलो। भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं नाइस रोड। तो नाइस रोड और मैसूर रोड वाला लेके जाने वाले हैं। तो गाड़ी का लंबी लाइन देखिए सर, अरे बाप रे। तो 25 दिसंबर है, इसलिए छुट्टी का टाइम है। बच्चों का एग्जाम्स कल ही खत्म हुए, तो लोग यहाँ से शायद अभी सब बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। ओमिक्रॉन तो इंडिया में आया ही नहीं है, मेरे लिए भी नहीं आया। सो अभी आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नाइस रोड का टोल कब मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आपको नाइस रोड दिखाते हैं। लेकिन अभी तक सनराइज हुआ नहीं है बाहर, अगर आप देख पा रहे हो तो अभी जस्ट अंधेरा टाइप सी है, धूप निकली नहीं है अभी। तो अभी देखते हैं, आगे निकलते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये देखो भाई साहब, ये गाड़ी देखो क्या लोडेड है भाई। तो गाड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन आपको अगर घूमना पसंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जितनी भी छोटी गाड़ी हो आप जा सकते हैं आराम से।
फिलहाल अभी भी ये टोल में फंसे हुए हैं। इतना लंबा लाइन 10 मिनट से ऊपर हो गया है। थैंक यू। फिलहाल हो गया है टोल, चलो आगे निकलते हैं। थोड़ा सा लाइट आने लग गया है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लाइट आने वाली है और पता नहीं सनराइज कहाँ से होगी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बता रहा है हमारा जो रिजॉर्ट कम होम स्टे जो भी है 186 किलोमीटर्स है। 3 घंटे 45 मिनट यहाँ से दिखा रही है। 10:15 ETA, जो कि नहीं होने वाला। हम रुकेंगे कहीं पे आगे, मैसूर रोड पकड़ के कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम कहीं वहाँ से निकलेंगे। भाई साहब, अगर आप इधर से जा रहे हो तो बेटर टू अवॉइड मैसूर रोड। ये मैंने आज गलती कर दी मैसूर रोड पकड़ के। इतना कंस्ट्रक्शन का काम, ये आगे देखो, ये इस तक कंस्ट्रक्शन का काम है। इतना गंदा ट्रैफिक, मैं परेशान हो गया। अभी सुबह के बज रहे 8:30 ऑलमोस्ट, ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं रुक पाए। इतना कचरा वाला रोड है। तो बेटर है अगर आप कूर्ग या मैसूर साइड या कबिनी बांदीपुर साइड जा रहे हो तो बेटर टू टेक आपका जो नीलमंगला वाला जो हाईवे है, हसन रोड, वो वाला पकड़ के आओ। थोड़ा सा किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है बट स्टिल बेटर। यार टाइम बच जाता है। परेशान हो गया उस रोड पे गाड़ी चलाते चलाते। चलो आगे अभी प्लान है, आगे कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। देखते हैं, ब्रेकफास्ट का जगह ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम हो रहा है कि ये हाईवे कंस्ट्रक्शन के चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो होटल्स वगैरह थे वो सब हाईवे के बाहर हो गए हैं, बैरिकेड्स एंड ऑल। तो आपको यू टर्न मार के एंड ऑल आना पड़ता है, तो उससे थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो देखते हैं आगे। फ्रेंड को बोला हूँ कहीं अच्छी सी जगह देख के रुक जाए, उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो ऐसा यहाँ रुक गए हैं होटल लेमन ग्रास में। बहुत देर हो गया था तो गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है मैंने, और जाके अभी थोड़ा सा गाड़ी ब्लॉक है ना भाई। हाँ चलो ठीक है। तो राइट साइड है उधर सर, डाउन राइट साइड। ओके सर, थैंक यू। तो ये है लेमन ग्रास मैसूर रोड पे, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। पता नहीं ब्रेकफास्ट कैसा है। एम्बियंस तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। जगह है बैठने के लिए अंदर है? हाँ है, टेबल बुक करके रखो। चलो बेटा 4 प्लेन, 1 मसाला, 1 उपमा। सिंगल है ऊपर। हाँ सिंगल ऊपर। हाँ सिंगल उपमा। तो 400 का बिल आया भाई साहब, 400 का बिल। बट दिस प्लेस इज़ नॉट रिकमेंडेड यार। वो तो सांभर, चटनी वगैरह, डोसा वोसा कुछ तो लिए थे, बट वी डिड नॉट लाइक इट। तो कॉफ़ी भी नहीं थी हम लोगों ने। तो अभी देखते हैं आगे कहीं रुकेंगे तो वहाँ जाके कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी वगैरह पी के, क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास। तो चलो आगे निकलते हैं यहाँ से। तो ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं। बहुत ही घटिया वाला खाना था, डोसा वगैरह है ना। तो यहाँ से किलोमीटर्स हैं अभी 86 किलोमीटर, 2 घंटे लगने वाले हैं हमको। तो आगे बढ़ते हैं। अभी धूप काफ़ी अच्छी आ गई है यहाँ पे। ये रोड, मैसूर रोड में बहुत आपको डाइवर्शन मिलेंगे, और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। उल्टे साइड गाड़ियाँ चल रही है आजकल एंड ऑल। तो पता नहीं ये मैसूर रोड का काम कब ख़त्म होगा। वी ट्राई टू अवॉइड इट, बट इस बार आ गए हैं, गलती हो गई भाई। अगले वर्ष तो यहाँ नहीं आने वाले। तो भैया ये मैसूर सिटी से बाहर चाय पीने के लिए रुक गए थे। यहाँ पे लाइन से चाय की दुकान है, तो अंकल और भैया हमको चाय पिलाने वाले हैं। भैया शुगर कम देना। हाँ तुम लाइट से चाय थैंक यू। ब्लैक टी विदाउट शुगर, ना लाइट शुगर चलेगा ना? हाँ हाँ दौड़ेगा।
यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अगर आप बांदीपुर बैंगलोर से आ रहे हैं, बांदीपुर जा रहे हैं, तो आपको ये आगे जो यहाँ से जो लेफ्ट वाला रोड है वो लेफ्ट लेना पड़ता है। तो बिकॉज हम कभी नहीं जा रहे हैं तो हमको अभी सीधा निकलना है। ये अगर आपको आगे सामने अगर बोर्ड दिख रहा होगा तो नंजनगुड, चामराजनगर, BR हिल्स सब लेफ्ट साइड है, और कुंडलपेट, ऊटी वगैरह जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। और अगर आपको कभी नहीं जाना है तो फिर कभी नहीं के लिए आपको सीधा निकलना है। तो हमको अभी सीधा निकलना है। मदिकेरी, कूर्ग, मैंगलोर, HD कोटे जाने के लिए ये वाला रोड लेना आपको, इससे आपको आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा वो सिग्नल जो मैंने आपको दिखाया था, वो सिग्नल से 4 किलोमीटर आपको आगे आना है, जस्ट एग्जैक्टली 4 किलोमीटर। फिर आपको ये मेदांती वाला रोड जो होता है, मनंथावाड़ी रोड है, ये आपको ये लेफ्ट वाला रोड लेना पड़ता है टुवर्ड्स कबिनी। तो देखिए ये सब जो गाड़ियाँ अभी अंदर आ रही है सर है मोस्ट प्रोबेबली ऑल आर गोइंग टू कबिनी ओनली। तो ये रोड आ जाएगा, सिंगल लेन रोड है। अभी आपको ऐसे ही रोड मिलेंगे पूरा कबिनी जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको दुकान मिल जाएगा। तो आप अगर कुछ सामान वामान लेना चाहते हैं अपने लिए तो फिर आप यहाँ से कुछ उठा सकते हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद अब जब जंगल कोर एरिया वाला जो रोड पे घुस जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो दिस इज़ द प्लेस। अगर आपको कुछ खाने पीने का सामान वगैरह उठाना है तो यहीं से आप उठा सकते हो। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारा जो रिजॉर्ट है वो है 29 किलोमीटर्स। ये एक्चुअली जो कबिनी का जो सफारी पॉइंट है उससे दूर है, एक्चुअली 30 to 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो लेकिन ठीक है, हम उतना ट्रैवल करके सफारी करेंगे, क्योंकि वो बांदीपुर कबिनी के आसपास रहने की औकात तो नहीं है मेरी। 70-80 हज़ार रुपये मांगते हैं एक दिन का। एनीवेज, तो ये अभी अगर आप देखोगे तो ये ग्रीनरी वाला पूरा रोड चालू हो गया। तो अभी आपको दुकान भी कम होते रहेंगे धीरे धीरे। तो इस रोड पे आगे चलते हैं 30 किलोमीटर, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आके रुक गए हैं। ये अभी जस्ट हमारा रिजॉर्ट पहुँचने वाला है, अराउंड 5 किलोमीटर कुछ है। और हमको अभी ये दिखा है, ये जो है ये है एक्चुअली कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर यहाँ से बह के जाती है। तो हमारा जो रिजॉर्ट है वो भी आपको कावेरी रिवर के पास ही दिखेगा एक्चुअली। तो इतना सही है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो अगर आप पीछे देखोगे तो क्या सही है, कितना मस्त लग रहा है यार। पानी ज़्यादा गहरा नहीं है आई थिंक, बट बहुत सही दिख रहा है। ग्रीन ग्रीन दिख रहा है पूरा। अभी जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो गया है यहाँ से। रोड थोड़े से नैरो मिलेंगे, ओवरटेकिंग थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, बट ओवरऑल क्या सुपर्ब है भाई, क्या सुपर्ब। तो यहाँ आपको थोड़ा सा रोड नैरो वगैरह मिलेगा और एकदम विलेज वाला एरिया है। तो गांव वाले रहेंगे यहाँ पे। अगर आप देख सकते हो तो साइड में गेहूं की खेती वगैरह, चावल की खेती वगैरह सब हुआ हुआ है। यहाँ पे आपको कोकोनट प्लांटेशन वगैरह मिल जाता है। तो आपको थोड़ा सा गाड़ी ध्यान रख के चलाना है, क्योंकि रोड के ऊपर ही किसान मवेशियाँ मतलब गाय भैंस बकरियाँ सब लेके चला रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी रोड तो एकदम बहुत ज़्यादा ही सीनिक है भाई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो हमारा प्रॉपर्टी यहाँ से 2 किलोमीटर है, 4 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। ये देखिए मैंने जो कहा था आपको, ये देखिए ये रोड के बीच में लड़ाई काहे करना के। अरे ऐसा नहीं करते हैं। अरे अरे अबे 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 ये क्या बे।
ये देखो रे, गाड़ी बंद हो गया रे भाई। देखे हो, ऐसा हो गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये देखो, रोड के बीच में पता नहीं क्या कर रहा है, रोड ठीक कर रहा है कि खराब कर रहा है, कुछ तो लगा रहा है। तो ये क्या करते हैं ना, यहाँ पे रखते हैं, गाड़ी ऊपर से चलती है तो धान अलग हो जाते हैं। तो ये सब यहाँ चलता है। आपको यहाँ पे ये देखिए, कैटल्स, गाय, बकरी, भैंस सब मिलेंगे, कुत्ते भी। बहुत डेंजर है, ये देखो। तो थोड़ा सा ध्यान रख के गाड़ी चलाइए, बस, बाकी कुछ नहीं है, टेंशन कुछ नहीं है। बहुत ही सीनिक रोड है, एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ आइए, घूमिए फिरिए। तो चलो रिजॉर्ट में घुसते हैं और फिर आपको रिजॉर्ट दिखाते हैं। तो यहाँ से आपको ये हमारा रिजॉर्ट, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना पड़ता है। तो ये दोनों खेत खलिहानों के बीच से जा रही है रोड। मस्त एकदम नेचर के बीचों बीच प्रकृति का आनंद ले सकते हैं आप यहाँ पे आके। प्रकृति वर्ड मैंने अभी नया सीखा है। तो पूरा गांव वाला एरिया है और ये जो हमारा जो प्रॉपर्टी है ये नदी के ऊपर होगा। तो ये गाय हमें जाने दें। हाँ, तो ये एकदम नदी के ऊपर है, जंगल के बीचों बीच हमारा ये प्रॉपर्टी। ये है क्या? ये है प्रॉपर्टी का एंट्री। ओ वाओ, नदी के पास। अरे ये तो मंदिर है मैं, ये तो मंदिर में आ गए बे। हैं? हलवा कहाँ है प्रॉपर्टी? खो गए रे भाई। हैं? ये भगवान, इसको पूछते हैं, इस बंदे को पूछते हैं क्या है, कहाँ है। भैया, कंट्री हेवन रिजॉर्ट, कंट्री हेवन होम स्टे। रोड में है, इसको क्रॉस करके जाना आगे, स्ट्रेट। ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂಬರ್ಗಳೆ अंपापुरा स्टेशन को। ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ओके सर, श्योर, थैंक यू। लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। तो ये कुछ मंदिर है, गूगल तो यही दिखा रही, देखो पहुंच गया, दिखा रही पहुंच गया। टू मच है यार। गलत जगह आ गए। तो जो भी है, यहाँ मंदिर एक है, अगर शाम को टाइम मिलता है तो हम आ सकते हैं मंदिर में भी एक बार। बट भाई गूगल ने तो फिर घुमा दिया बे आज। नदी तो बहुत बढ़िया है। कंट्री हेवन किधर है भाई? बोट हो कि नहीं? फिर से निकल रहे हैं यहाँ से। ওদিকে একটা রাস্তা ছিল, মনে হচ্ছে ওই রাস্তাটা ধরতে হতো। कौन रास्ता? এখান থেকে গিয়ে चलो देखते हैं आगे कहाँ जा। तो भैया मुद्दा ये है कि हम खो गए हैं, हमको पता नहीं कहाँ है हमारा प्रॉपर्टी कहाँ है। तो ये भी यहीं से घूम के लेके आया, इसको गूगल कहीं और से लेके आया। फोन कर भाई, फोन कर। सर वी आर नॉट एबल टू लोकेट द होम स्टे. बोल हिंदी में बोल। वो मंदिर के पास है सर, मंदिर, एक मंदिर है यहाँ पे, कल्याण मंटपा है. नहीं आप मुझे आपको फोन किया, वापस आइए, थोड़ा वापस आइए। किधर आओ? पीछे आओ. हाँ पीछे वो जहाँ आप तालाब क्रॉस किया ना, तालाब क्रॉस, रिवर क्रॉस किया ना, हाँ हाँ हाँ, वापस वहां से खाना है। नहीं जहाँ है वो इसका ऑपोजिट साइड हमारा होम स्टे। वो गूगल पे जाएंगे ना, आपको उधर ही लेके जाएगा। तो अभी उसने हमको अभी लोकेशन भेजा है, यहाँ से 8 किलोमीटर पीछे जाना है। तो बोलता हमको लगा आप आएंगे तो फोन करेंगे कि भाई लोकेशन तो तू पहले से भेज सकता है ना, 10 दिन पहले से बुकिंग है। चलो 8 किलोमीटर इट सीम्स, निकलते हैं यहाँ से।
भाई। अब किधर गया? ये देखो फिर से गूगल बोलती है पहुंच गए उसके ड्रॉप लोकेशन पे, बट प्रॉपर्टी तो नहीं दिख रही है। बोर्ड में क्या लिखा है? बोर्ड में लिखा हुआ है कंट्री हेवन होम स्टे। अबे कहाँ पे, सड़क पे रहना है क्या? कहाँ है भाई होम स्टे? कहाँ फंस गए रे भाई? भाई कहाँ घुसे आ रहा है भाई? पूरा खेत खलियान के बीच में घुस गए। कंट्री हेवन, लेकिन लोकेशन बहुत जबरदस्त है, एकदम खेत खलियानों के बीच, गांव के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम है कि पहुंच नहीं रहा है। बहुत ही ऊपर खबर वाला रोड है। चलो आगे जाके दिखाता हूँ आपको। तो भैया ये देखो, अभी दूर अगर आपको दिख रहा है ना ये टेंपल, हम वो टेंपल से होके आ रहे हैं। और ये यहाँ पे एक्चुअली ये बीच में नदी है, नदी के इस पार है। तो ये प्रॉपर्टी अब जाके हमको मिला है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे गेट है। तो किसी ने गूगल लोकेशन गलत जगह पे डाल दिया है एक्चुअली, उनको इस जगह पे डालना था गूगल लोकेशन। प्रॉपर्टी तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है यहाँ पे। हॉर्स भी है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, नदी के पास है एकदम। चलो अभी जाके गाड़ी पार्क करते हैं, फिर आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं।